नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और आज का मुद्दा पढ़ लीजिएगा, योगी राज में खल्लास। वो क्या है मुद्दा? गजवाए हिंद की आस। दरअसल गजवाए हिंद की आस लिए बहुत सारे युवा हैं जो अपने रास्ते से भटक गए हैं। वो गजवाए हिंद की आस है, लगाए बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ योगी राज है, वो सब खल्लास हो जाता है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे गजवाए हिंद की साजिश रची जा रही थी और कैसे योगी फोर्स ने गजवाए हिंद की आर्मी के कुछ लोगों को पकड़ा है। योगी के यूपी में मुजाहिदीन आर्मी तैयार करने की साजिश हो रही है। इस दहशत के ब्रिगेड के तार केरल से जुड़े, वहां से मास्टरमाइंड को भी यूपी एटीएस ने दबोचा है, जो यूपी के फतेहपुर में रहने वाला है। योगी के यूपी के खिलाफ साजिश हो रही थी। जी हाँ, योगी के यूपी के खिलाफ साजिश हो रही थी, तो योगी फोर्स कहां चुप बैठने वाली थी। पाताल से जाकर एक एक मुजाहिद ब्रिगेड को पकड़कर दबोच लिया गया है और फेंक दिया सलाखों के पीछे। लेकिन पकड़े गए इन आरोपियों के खिलाफ जांच में जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले हैं। यूपी एटीएस ने कई अहम जानकारियां दी हैं। ये देश में शरिया कानून लागू करना चाहते थे, हथियारों के लिए फंड इकट्ठा कर रहे थे, हथियारों की कई जगह होनी थी सप्लाई, पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से प्रभावित थे, मेंबर कोड वर्ड में बात करते थे, एक दूसरे को मुजाहिद के नाम से बुलाते थे, सीरियल नंबर के हिसाब से सीक्वेंस होता था। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। यूपी एटीएस ने मुजाहिद सेना के मास्टरमाइंड मोहम्मद रजा को केरल से गिरफ्तार किया, जो कि यूपी के फतेहपुर का रहने वाला है। मोहम्मद रजा पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स के संपर्क में था, जो भारत में शरिया कानून लागू करने और सनातनी धर्म गुरुओं की हत्या की साजिश रच रहा था। इसके लिए मुजाहिद सेना कट्टर मानसिकता वालों को अपने साथ जोड़ रही थी। मुजाहिद गैंग का मकसद देश में आतंकी वारदात को अंजाम देना और सांप्रदायिक तनाव फैलाना था। ये हथियारों के लिए फंड भी जुटा रहे थे। मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर लोगों को भड़काने की भी प्लानिंग कर रहे थे, जिससे देश में अशांति का माहौल बने। उन युवाओं को टारगेट किया जा रहा था जो सोशल मीडिया पर सरकार के विरुद्ध लगातार पोस्ट कर रहे थे। इनको इस आर्मी के जरिए जोड़कर उत्तर प्रदेश सहित तमाम जगहों पर शरिया कानून लगाने के लिए ट्रेनिंग भी दी जानी थी। इसके लिए पैसों का इंतजाम और हथियारों का इंतजाम भी किया जा रहा था। मुजाहिद सेना के मेंबर कोड वर्ड में बात करते थे। ये एक दूसरे को मुजाहिद के नाम से बुलाते थे। सीरियल नंबर के हिसाब से मुजाहिद का सीक्वेंस होता था, ताकि उनके असली नाम किसी बाहरी व्यक्ति को पता न चल सके। फिलहाल पुलिस ने पांचों आरोपियों को जेल भेज दिया है, लेकिन अभी इनके कई राज खुलने बाकी हैं। तो चलिए आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, गजवाए हिंद की आस, लेकिन योगी राज में सब खल्लास होगा। विनोद बंसल हमारे साथ, आपको बता दें प्रवक्ता वीएचपी के रहेंगे। हाजी नाजिम खान है, मुस्लिम स्कॉलर है, मुस्लिम प्रवक्ता है मुस्लिम महासभा के, वो हमारे साथ जुड़ गए। सूर्य कुमार शुक्ला पूडीजी रहेंगे। अशोक यादव जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। एसएन सिंह प्रवक्ता है बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। तो तीन खास मेहमान जुड़ गए और बाकी मेहमान जैसे ही चर्चा में शामिल होते हैं उनको हम जोड़ेंगे। तो हाजी नाजिम साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। क्या आपको लग रहा है कि मुस्लिम युवा भटक गए हैं और मुस्लिम युवा वाकई में गजवाए हिंद की ऐसी तैयारी कर रहे हैं, वो किसी के बहकावे में ऐसा होता है, ऐसे मामले सामने आते हैं? क्योंकि यूपी में तो बहुत सारे सामने आ गए और अब देखिए अब ये मामले सामने आ रहे हैं। जयप्रकाश जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जयप्रकाश जी, देखिए ये मुजाहिदीन आर्मी की जिस तरीके की बात हो रही है, तो देखिए हम ऐसे मुजाहिदीन आर्मी की कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। और देखिए भारत का अमन पसंद मुसलमान युवक जो है सिर्फ और सिर्फ भारत की बात करता है। भाई हम तो जयप्रकाश जी आज तक यही समझ नहीं पाए ये गजवाए हिंद होता क्या है। हम तो सिर्फ और सिर्फ भारत को मानते और भारत को जानते, भारत के अलावा और किसी को नहीं जानते। जो लोग अगर गजवाए हिंद की बात करते हैं वो देश विरोधी लोग हैं, और देश विरोधी होने के कारण हम ऐसे लोगों का बहिष्कार भी करते हैं। और मेरा युवा जो मुस्लिम समाज का है
वो देखिए देश के संविधान को मानता है और देश के लिए शहीद होने की नौबत रखता है। हाजी नाजिम खान भी अपने मुल्क से बेपनाह। नहीं हाजी नाजिम साहब, फिर ये इस तरह के युवा कैसे आ रहे हैं? कैसे फिर वो क्या किसी के बहकावे में, या क्या वो पाकिस्तानी कनेक्शन होने की वजह से फिर ऐसे मामले क्यों आते हैं? और क्यों मुस्लिम युवाओं की गिरफ्तारी होती है? क्यों उनके गजवाए हिंद के तरीके, शरिया कानून की वकालत करना, तमाम पहलुओं से जो जांच निकल कर सामने आती है वो यही आती है? हाँ जयप्रकाश जी, देखिए जिस तरीके से युवाओं को सामने लाकर इस तरीके की बातें होती है, तो देखिए मेरा मुस्लिम समाज ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करता, हम बहिष्कार करते हैं ऐसे लोगों का। और जो युवा इस बहकावे में आ जाता है, तो मैं अपने उस मुस्लिम युवाओं से कहना चाहूंगा, युवा पर, कि आप भारतीय हैं, भारत के हित की बात करें। अगर कोई भी अगर आपको बहकाने की कोशिश करता है तो सबसे पहले शासन और प्रशासन का सहयोग करें और बताएं कि देखिए इस तरीके के भारत के अंदर ये लोग इस तरीके के धारणा लेकर आ रहे हैं, लेकिन भारत, तुम भारतीय हो, भारत की स्वार्थ बनाने की नैतिक जिम्मेदारी तुम्हारी, हम सब की है। तो मैं अपने मुस्लिम युवाओं से यही कहना चाहूंगा, किसी के बहकावे में ना आना। और अक्सर तो देखिए जयप्रकाश जी, मुस्लिम जो है हमेशा टारगेट पर रहते हैं, निशाने पर रहते हैं। और लोग जो होते हैं जिनका ना कोई धर्म से या मजहब से कोई लेना देना नहीं होता, वो लोग आते हैं और मुस्लिम युवाओं को या मुस्लिम समाज को बदनाम करने का एक जो उनका प्रोपेगेंडा उसे लेके चले आते हैं। भारत के अंदर मुसलमानों को टारगेट होना पड़ता है ऐसे लोगों की वजह से। ये इंसान नहीं हो सकते, ये गिद्ध है, गिद्ध जो एक माहौल खराब करने की नियत देश के अंदर रखे हुए। ठीक है, मैं हाजी नाजिम में लौटूंगा। एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता। सिंह साहब, ये कितना गंभीर मुद्दा है? क्योंकि गाए बगाए पिछली बार भी 2-3 दफे इस तरह के और मामले भी सामने आ चुके हैं। वाकई में कुछ मुस्लिम युवाओं का गजवाए हिंद का सपना है? देखिए अभी आपके इस जिम्मेदार चैनल पे ही एक प्रवक्ता हाजी नाजिम बैठे थे, वो यही तय कर दिए कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। भाई कोई कट्टरपंथी है, वो किसी भी धर्म का है, उसको टारगेट किया जा रहा है, तो मुसलमान कहाँ से आ गए? अगर बरेली में होगा वहां तौकीर रजा होंगे तो आप कहिए वहां जाके रामचंद्र को गिरफ्तार कर लें। और अगर दूसरे जगह घटना हो रही है, वहां मोहम्मद रजा हो रहे हैं, तो आप कहिए कि वहां किसी और को जाके गिरफ्तार कर लें। तो निश्चित तौर पे अगर किसी भी धर्म का या किसी भी मत मजहब को मानने वाला जो गलत कार्य कर रहा है, देश विरोधी कार्य कर रहा है, उसको तो गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन वो चाहे हाजी नाजिम हो, चाहे तौकीर रजा हो, चाहे मोहम्मद रजा हो, सबकी एक ही फितरत है और सबकी एक ही बात है कि किसी तरीके से गजवाए हिंद के झंडे को बुलंद करना। इन्होंने कहा हमको तो गजवाए हिंद पता ही नहीं। हाँ, अलतकिया इसी को तो कहते हैं कि लास्ट तक ये कहते रहिए कि हमको गजवाए हिंद नहीं पता है तो इनको बता दीजिए। देवबंद इनका बहुत बड़ा एरिया है जहां दारुल उलूम चलता है। उनके वेबसाइट पे जाकर भी देखेंगे तो उन्होंने लिखा था, इसमें वेबसाइट पे इसको लेकर बहुत बवाल हुआ था, केस भी दर्ज हुआ था कि गजवाए हिंद वो होता है कि कोई भी ऐसा देश, खास करके हिंद देश, जहां जब तक मुस्लिम राष्ट्र घोषित न हो जाए, अंतिम समय तक युद्ध लड़के उसको जीत के और मुस्लिम राष्ट्र घोषित करने को गजवाए हिंद कहते हैं। नहीं है तो दोबारा इनको बता दीजिए, वो कोई राष्ट्र मुस्लिम लोग दो तरीके से मानते हैं, जहां पे मुस्लिम की सत्ता है उसको अलग नजरिए से और दूसरे को अलग नजरिए से। मैंने कोट किया मैंने दारुल उलूम का कोट किया और वेबसाइट का कोट किया। वह भारत, जिस भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं, वहां यह विचारधारा कि सिर्फ यहाँ मुस्लिम देश बना दिया जाए, भारत में हिंदू रही नहीं, इसी को गजवाए हिंद कहते हैं। अगर हमारे मित्र को समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो दोबारा कहता हूँ कि गजवाए हिंद आप यहाँ भी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अब 4-5 हिंदू पकड़ के ले आइए, 5-6 सिख भी ले आइए, कुछ क्रिश्चियन भी ले आइए, कुछ बौद्ध भी ले आइए। ठीक है हाजी नाजिम, जल्दी से जवाब दीजिए, बाकी मेहमान को जोड़ना मुझे। उसका नाम रहेगा मुस्लिम। तो जयप्रकाश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिंह साहब ने बेबुनियादी इल्जाम लगा दिए हैं, जबकि मुसलमान के ऐसे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मैंने ये कहा कि जो इस तरीके का खूब फिरते करते भारत सरकार उनके खिलाफ नहीं सुन लीजिए ना सिंह साहब, आप हमेशा मुस्लिम समाज को टारगेट करते रहते हैं। भाई हम तो ये कहते हैं कि अगर कोई भी अगर हाजी साहब पकड़ में आ रहे हैं तभी तो बात हो रही है ना। करते हैं हमको कुछ मदद नहीं कहता हूँ जयप्रकाश जी, कोई भी इस तरीके की धारणा रखता है देश के अंदर तो उसके खिलाफ शासन और प्रशासन
सख्त सख्त एक्शन ले। भाई हम तो गजवा हिंद नहीं जानते, हम तो सिर्फ अम्बेडकर हिंद जानते हैं, अम्बेडकर हिंद जानते हैं भाई, हम तो भारत के अंदर। और देखिए भारत के अंदर जो शरिया की बात करते हैं, हम लोग उनके जब तक हिंद जानते हैं कि उसमें गजवा और देश ये लगा लेना है हिंदू आप जानते हैं, जहाँ पे जनसंख्या कम है वहाँ हिंद जानते हैं, लेकिन जहाँ जनसंख्या अधिक होगी उसमें गजवा लगा लेना है। गजवा लगाने में क्या दिक्कत है भाई? 15 मिनट। ठीक है सिंह साहब रुकिएगा, सिंह साहब हाजी नाजिम ठीक है, मैं लौटा अशोक यादव प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, मैं उनका रुख लेता हूं। अशोक जी, गजवा हिंद आपको लग रहा है एक गंभीर मुद्दा है? आपको लग रहा है क्या वाकई में एक विशेष समुदाय को टारगेट करना होता है? क्योंकि एजेंसियां जब पकड़ती है और जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तब ये चर्चा होती है। देखिए जयप्रकाश भाई, अभी आपके चैनल पर लाइव करोड़ों लोगों ने देखा कि एक मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम को गजवा हिंद के बारे में नहीं पता, और वहीं भारतीय जनता पार्टी को उसका एक एक रत्ती चीज पता है। इसका मतलब यह है कि गजवा हिंद भारतीय जनता पार्टी का उपज है और ये उसमें पीएचडी होल्डर है भाजपा। पूरा रिसर्च किया हुआ गजवा हिंद के बारे में, वो इस देश में एक माहौल बनाना चाहती भाजपा गजवा हिंद को लेकर के। दूसरी बात देखिए, हम लोग बचपन में पढ़ा तो फिर ये एजेंसियां जो पकड़ रही हैं, फिर क्या ये निर्दोष लोगों को पकड़ रही हैं क्या अशोक यादव जी? नहीं, देखिए एजेंसियां पकड़ रही हैं, एजेंसियां ऐसे लोगों को पकड़ रही हैं, हम लोग स्वागत कर रहे हैं। कोई भी आतंकवादी हो अगर देश या प्रदेश में अगर कुछ गलत करने की कोशिश करेगा तो हमारी एजेंसियों की जिम्मेदारी है उसको पकड़े, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल यह है कि जब भाजपा एक तरफ कहती है कि हम हिंदुत्व के सबसे बड़े रखवाले हैं, और उसी बात कहने वाली पार्टी दिल्ली में भी है, यूपी में भी है, और मोदी जी लाल किला से कहते हैं डेमोग्राफी चेंज हो रही है, धर्मांतरण हो रहा है, योगी जी यहां से वही बात करते हैं। तो इसका मतलब कि या तो आप अपने जो वादे करते हो देश से, वादे झूठे करते हो, या तो धर्मांतरण भाजपा खुद करवा रही है। भाई दोनों में से एक ही बात सही हो सकती है जेपी भाई। और तीसरी बात मैं कहूंगा, जो कह रहा था कि हम लोग बचपन में पढ़ रहे थे सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता था, लेकिन आज अगर देखा जाए तो बीजेपी राइजेज इन द हिंदू एंड मुस्लिम। अगर हिंदू और मुस्लिम का जहां मामला खत्म वहां बीजेपी खत्म, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। बीजेपी राइजेज इन द हेट्रेड ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, तो जहां पे हिंदू मुस्लिम नहीं वहां बीजेपी नहीं। अब जो आतंकवादियों की बात आप कर रहे हैं, ये आतंकवादी पता चल रहा है कि शरिया कानूनी देश में, इस प्रदेश में लागू करना चाह रहे थे, जैसा कि न्यूज़पेपर में या आप लोगों के माध्यम से मैंने देखा, मैंने सुना कि ये पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे। अरे भैया, इतनी बड़ी बड़ी सरकार बातें करने वाली केंद्र में और राज्य में, यहाँ पे पाकिस्तानी हैंडलर आ जा रहे हैं, यहाँ पे शरिया कानून लागू होने की बात हो रही है, लेकिन पकड़ में आ रहे हैं ना अशोक यादव जी, यही तो बात है ना, पकड़ में तो आ रहे हैं ना अशोक यादव जी। नहीं, पकड़ के मैंने शुरू में ही एजेंसियों की तारीफ किया, लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार इस तरह की घटनाएं हो। चलिए, आपका किंतु परंतु होता है, समाजवादी पार्टी का किंतु परंतु। सिंह साहब जल्दी से 10 सेकंड। बड़ी अच्छी बात है, मैं कर रहा हूँ भारत माता को डायन कहने वाले, सिमी का समर्थन करने वाले, पीएफआई के साथ खड़े होने वाले, और जो धर्मांतरण छांगुर कराता है उसके साथ खड़े होने वाले कर रहे हैं। हमको तो कुछ पता नहीं है तो आतंकवादियों को क्यों छोड़ने का कार्य समाजवादी पार्टी कर रही थी? जब हाईकोर्ट में बैठ के रो रहे थे, हाईकोर्ट ने कहा इनको तो ले जाइए, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार दे दीजिए, भाईचारे के नाम पे छोड़ने का कार्य कर रहे थे। हाँ, आपको भी नहीं पता है और जो मुस्लिम स्कॉलर थे उनको भी नहीं पता है, क्योंकि दोनों लोगों का तो एक ही नारा है ना, हिंदू तो खटकता है। सिंह साहब, वो तो कंधार में भी हुआ ना सिंह साहब, और इनसे तब तो बीजेपी की सरकार थी ना। मैं तो इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, बीजेपी की सरकार में कार्रवाई हुई नहीं तो आतंकी तो आपने भी छोड़े है ना, आतंकी तो आपने भी छोड़े हैं। लोगों को तो भाईचारे के नाम पे, जो आदमी रामपुर में, जो कानपुर में, जो अयोध्या में और जो बनारस में विस्फोट कराने का कार्य किया, उसके साथ तो भाईचारे कर रहे हैं। हमको तो कुछ पता नहीं। अरे पूछिए ना, छांगुर के लिए कौन बोलता है? कौन बोलता है? हाजी और काजी के लिए कौन बोलने का कार्य करता है? समाजवादी पार्टी। बाबर अकबर को कौन बनाता है? समाजवादी पार्टी। दर्द हुआ ना, दर्द हुआ कि नहीं? जिसको दर्द हो वो जान जाइए कि कौन साथ में खड़ा है। भाई आप बाबर के साथ क्यों खड़े होते हैं? औरंगजेब के साथ आपके एक विधायक खड़े हो जाएंगे, बाबर के साथ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़े हो जाएंगे, तो सबको लगता है कि जो सरकार आते ही श्री राम को तो हवा में उड़ा देती है और कहती है मुझे तो जल्दी से मैं एक रिएक्शन अशोक जी आपसे ले लेता हूं। मैं सिंह साहब रुकिएगा ना। अशोक यादव, एक चीज देखता हूं मैं, जब भी कोई मुस्लिमों से जुड़ा मामला आता है तो ठीक है, आप कोई भी बात आती है, अब ये तो एजेंसियां कर रही हैं या जो भी है, लेकिन आप डिफेंस में आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि एक विशेष वोट बैंक भी तो आपको चाहिए ना।
मैंने कहा मैंने एसटीएफ की तारीफ की है जयप्रकाश भाई, मैंने एसटीएफ की तारीफ किया। लंदन गई थी। अब दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि प्रदीप कुरुलकर का नाम शायद यशवंत सिंह जानते होंगे, प्रदीप कुरुलकर का नाम जानते होंगे आप, ध्रुव सक्सेना का नाम आप जानते होंगे। ये लोग किस समाज से थे? ये लोग क्या मुसलमान थे क्या? प्रदीप कुरुलकर, ध्रुव सक्सेना मुसलमान थे? ये दोनों लोग आईएसआई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से मिलकर के देश पकड़े तो वो भी जाते हैं ना अशोक यादव जी, पकड़े तो वो भी जा रहे हैं ना फिर अपने घर में छुपाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये आप एक धर्म पर, एक जाति पर अगर आप आतंकी होने का ठप्पा लगा देंगे, ये भी ठीक नहीं है। एक धर्म के लोगों को आतंकी कहना ठीक नहीं जयप्रकाश भाई। मेरे कहने का सिर्फ एक मतलब, बिल्कुल ये एक बड़ी बात है, ये बड़ी लकीर आपने सही कहा कि एक है, क्योंकि बहुत लोग, बहुत हिंदू भी पकड़े गए। अभी कई आईएसआई के संपर्क में पकड़े गए थे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे वो कैसे उनको फंसाया गया। मैं सिंह साहब लौटूंगा, मैं अभी और भी लोग हैं, और भी सिंह साहब। अरे सुनिए ना, सुनिए ना, कुम इनको फालतू लगता है और कुछ लगता है कि नहीं? रामचरितमानस की ही पुस्तकें क्यों जलाई जाती है और किसी धर्म का है नहीं? केवल आतंकवादी अगर मुस्लिम के लिए क्यों खड़े होते हैं, दूसरा भी जाए तो उसके लिए भी कहेंगे नहीं ना, जुबान कट जाएगी। चल मैं सिंह साहब लूंगा इस पर जवाब। सूर्य कुमार शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए, विनोद बंसल भी जुड़ गए, प्रवक्ता बीएचपी के। मैं सूर्य कुमार शुक्ला जी आपसे एक रिएक्शन। सूर्य साहब, क्योंकि आपने समझा है पूरे महकमे को, पुलिस महकमे में रहे, वाकई में गजबाए हिंद की साजिश रची जाती रही है और अब इस तरह के और भी मामले सामने आ रहे हैं, गिरफ्तार होते रहे लोग, क्या ये पैटर्न चलता आ रहा है क्या पहले से ही? देखिए, ये गलती लोग क्या कर जाते हैं कि वो कुछ लोग जो कट्टर जिहादी मानसिकता के होते हैं वो इस तरह की साजिश बहुत समय से रचते रहे हैं। और ये सच बात यह है कि पाकिस्तान का जो आंदोलन चला था और जिसके कारण देश का विभाजन हुआ था, उसमें भी अलीगढ़ और देवबंद और जामिया मिलिया इस्लामिया ये प्रमुख केंद्र थे कि जहां से इस तरह की बातें की गई थी कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते और इस्लाम के लिए अलग देश दे दिया जाए। और वो डायरेक्ट एक्शन जब यानी कि पूरा लड़ाई पर उतर आए, मारकाट पे उतर आए जिन्ना के समर्थक लोग, तो मजबूरी में देश का विभाजन करना पड़ा उस समय के सत्ता में बैठे हुए लोगों द्वारा। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि अब इन बातों को, कटुता की बातों को भुलाकर, चूंकि देश को आगे महान देश बनाना है, इसलिए उन बुरी यादों को भुलाकर सबको मिलजुल करके रहना चाहिए और आगे के लिए यही कहना चाहिए। शुक्ला जी, आप मानते हैं कि जड़ें तो हैं, जो भी कुछ युवा हैं, मैं देखिए सबके लिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि इस तरह के मामले आते हैं शुक्ला जी, तो जड़ें तो हैं, गजबाए हिंद बनाने की साजिश तो रची जाती है वक्त वक्त के साथ, जिसका खुलासा होता है। जी जी जी, जो भी इस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं उन पर कार्यवाही होती रहनी चाहिए, रोकथाम भी होनी चाहिए। और जैसा कि सभी साथी सहमत हैं कि उन पर गिरफ्तारी का और उन पर कानूनी कार्यवाही का काम तो होना चाहिए, लेकिन इससे आगे बढ़कर मेरा एक और मत है कि इसकी जड़ में ही इसको खत्म किया जाना चाहिए कि पूरे देश के स्कूलों में, चाहे मदरसे हों चाहे कॉलेज हैं, सब में एक कॉमन सिलेबस हो जाना चाहिए, ताकि सब लोग, बच्चे छोटेपन से ही पढ़कर एक देश एक विचार लेकर के आवें। और कोई भी जब अलग अलग बातें पढ़ाई जाती हैं, खासतौर से छोटे बच्चों को, तो वो बाद में चले मैं लौटूंगा। सूर्य कुमार शुक्ला जी, मैं आपके पास लौटूंगा। विनोद बंसल साहब, देखिए अभी पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे, अब देखिए अब कुछ और गिरफ्तारियां हो रही हैं इसमें कि गजबाए हिंद की साजिश, शरिया कानून लागू करवाना देश में। मानते कि ये चिंता का विषय है, क्योंकि हाजी नाजिम साहब कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं लेकिन एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जाता है। वहीं देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव जी भी वही लाइन कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हर धर्म को किसी ना किसी हैंडलर से जुड़ा होता, कई हिंदू भी पकड़े जाते हैं आईएसआई हैंडलर से जुड़ने के बाद। देखिए, कहते हैं खग जाने खगी की भाषा, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तुम तैसी। आप देखिए अशोक जी को, चूंकि वो उस कुनबे से बिलोंग करते हैं तो इसलिए उनको वही नजर आता है कि आतंकवादी हिंदुओं में भी हो सकते हैं। अरे हिंदू कभी आतंकवादी हुआ है क्या? कभी हिंदू आतंकवादी कभी हो नहीं सकता। जो शांति धर्मी हैं, जो शांति की बात करते हैं, शांति में विश्वास करते हैं, वो ये धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर मारकाट नहीं मिटाते। एक बात बताओ जी कि नाम है आई लव मोहम्मद, आप मोहम्मद से मोहब्बत करोगे और मोहम्मद के जो बच्चे हैं उनको, उनकी जान लोगे, उनको पर हमला करोगे, उनसे घृणा करोगे, ये क्या ठीक है क्या? मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह का प्रोपोगंडा फैला करके अभी तक ये स्पष्टीकरण नहीं आया कि कौन से मोहम्मद से ये यारी कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि इन्होंने इसीलिए नाम जो है ना, ये
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। एक मुस्लिम स्कॉलर ने बड़ा क्लियरली एक टीवी चैनल की डिबेट में कहा था कि ये जो पोस्टर या जो बैनर लगा करके जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरह से हिंसा और आगजनी हो रही है, वो इस्लाम के भी इंटरनेट के खिलाफ है। क्योंकि मोहम्मद का नाम इस तरह से नहीं ले सकते आप, उनका पूरा एक लंबा चौड़ा नाम है, उस नाम के साथ ही ड्यू रिस्पेक्ट लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब साफ है कि ये जो आई लव मोहम्मद की बात हो रही है वो शायद जैसे मोहम्मद की बात हो रही है। मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार क्या ये मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं, इनको स्पष्ट करना चाहिए कि आई लव मोहम्मद का मतलब क्या जैसे मोहम्मद है क्या, या कोई हाफिज मोहम्मद सईद की बात है, मौलाना मोहम्मद मसूद अजहर की बात है, मोहम्मद अजमल खजाब की बात है। नहीं विनोद बंसल साहब, वो तो पता ही आपको भी, वो पैगंबर मोहम्मद की बात कर रहे हैं ना, मोहम्मद से प्यार कर रहे हैं, पैगंबर मोहम्मद की बात कर रहे हैं जिन्होंने अल्लाह का ज्ञान दिया, जिन्होंने अल्लाह की बात करते हैं वो। ना हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। देखिए मैं मान नहीं सकता, अगर उसको अल्लाह मानते हैं, अगर उसको सर्वे सर्वा मानते हैं, तो उनका मोहम्मद से उस वाले मोहम्मद से अगर प्यार करते हैं तो हिंसा नहीं कर सकते, इनको नहीं करना चाहिए, इनका रिलीजन नहीं सिखाता, ऐसा मैंने को अभी तक पढ़ा है। हाजी ना जो दुनिया में जो जैसे मोहम्मद उनसे लेके चल रहे हैं, और ये हमेशा से इस तरह की बातें करते हैं। सवाल क्या तो जवाब भी सुन संविधान लीजिए। की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, चुप कराइए, कल मैं जवाब लेकिन जो है ना दे ये बंसल साहब आपकी बात का जवाब दे रहे हैं हाजी नाजिम साहब, क्या आइला मोहम्मद क्या है? हाँ बिल्कुल। देखिए कौन से मोहम्मद की बात कर रहे हैं, क्लियर बताना जरा। अरे सुन तो लीजिए भाई, अरे मैं पैगंबर इस्लाम की बात कर रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सुन लीजिए भाई, अगर अमेरिका के अंदर अगर अमेरिका के लोग हैं अंग्रेज है, तो वो इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई लव मोहम्मद कहेंगे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अरे सुन तो लीजिए, अरे अगर इंग्लैंड के अंदर होंगे तो वो भी आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे। पूरी दुनिया के मुसलमान या तो दूसरी बात सुन लीजिए, इंग्लिश इज कॉमन लैंग्वेज, इंग्लिश इज कॉमन लैंग्वेज। इतना तो आप जानते हैं कि भैया हर जगह बोली जाती है। और दूसरे मैं पैगंबर इस्लाम के बारे में जो आप कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और सुन लीजिए, ये टॉपिक नहीं है जिस तरीके के मेरे पास भी ऐसे बहुत लोग करते हैं जो मैं धार्मिक बात से लेकर आ रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी सोच वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ भारतीय हूँ, अम्बेडकर हिस्ट्री की बात करने वाला लोग, हम अम्बेडकर हिस्ट्री की बात करते हैं और देश को संविधान में चलाने की बात करते हैं। और जो देश के अंदर लेकिन ठीक है हाजी नाजिम मेरे बंसल साहब ठीक है बंसल साहब, देखिए मैं अभी अशोक यादव साहब ने सही कहा, एक मसला है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे हिंदू लोग हैं जो आईएसआई के झांसे में आते हैं, जो खुफिया जानकारी शेयर करते हैं। ये आपने तो देखा होगा कि आर्मी से जुड़े लोगों को भी कहीं ना कहीं ट्रैप में फंसा लिया जाता है। तो आप इसे इस तरीके से क्यों नहीं कह सकते? मैं कह रहा हूं उसको हिंदू मत बोलिए। नहीं मैं सीधा कहता हूं वो हिंदू नहीं हो सकते। तो ट्रैप में अब देखिए हो सकता है मुस्लिम युवाओं को भड़का लिया जाता हो, ट्रैप फंसाया जाता हो। भाई आप गजवाए हिंद के नाम पर एक ट्रैप भी तो होता ही है ना बंसल साहब, चाहे वो हिंदू को फंसा लेते हैं, मुसलमान को फंसा लेते हैं। वही खतरनाक है, वो मजहब के नाम पर ट्रैप हो रहा है, ये मजहब के नाम पर ट्रैप नहीं होता है। आप लोग देश के अंदर फैला रहे हैं। अरे आप आपको जानते हैं, आप एक्सपोज हैं पूरे भारत के अंदर, इस तरीके से नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है मैं लौटूंगा ठीक है। चलिए बंसल साहब रुकिएगा। अशोक यादव साहब, आपको लग रहा है क्या कोई विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है क्या यूपी के अंदर, चाहे वो आइला मोहम्मद से जुड़ा मामला हो, बरेली का मुद्दा हो, या अब ये लोग पकड़े जा रहे हैं जिस तरह हाजी नाजिम साहब कह रहे हैं? देखिए जयप्रकाश भाई, हमारे देश में आज से नहीं, आजादी के पहले से, अभी मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा। ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल 1904 में इन्होंने एक गीत लिखी थी जो ब्रिटिश रिजीम के खिलाफ लिखी थी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसी में एक लाइन थी कि मजहब नहीं सिखाता, अरे सुनिए मजहब नहीं सिखाता, वो पाकिस्तानी है वो। अरे मजहब नहीं, अम्मा तो उसके, अरे भाई सुनिए,
जिसने अरे सुनिए बंसल जी सुनिए, बंसल जी सुनिए। अरे आरएसएस, आप आरएसएस हैं, उसी आरएसएस हैं ना। मैं कहना नहीं चाह रहा था, मैं कहना नहीं चाहता बंसल साहब, आप उसी आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं जिस आरएसएस ने 52 साल तक तिरंगे से नफरत किया। उस आरएसएस की बात कर रहे हैं, उस आरएसएस की बात कर रहे हैं जिस आरएसएस ने अंग्रेजों की दलाली की, उस आरएसएस की बात कर रहे हैं जिस आरएसएस ने आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों का साथ दिया, उस आरएसएस की बात कर रहे हैं। ऐसे आरएसएस संगठन की बात कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए बंसल जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप कौन से आरएसएस के साथ पुजारी हैं? जिस आरएसएस की विचारधारा से उत्पन्न होकर के नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी, उस आरएसएस के आप हैं और आप बहुत बड़े देशभक्त बने हैं। देश के सबसे बड़े, देश के साथ उस समय जब अंग्रेजों से लड़ाई पूरा देश लड़ रहा था, उस समय आपके संगठन के लोगों ने देश के साथ गद्दारी की, आपके संगठन के लोगों ने देश के साथ गद्दारी की। ये तो देश का बच्चा जानता है। चलिए ठीक है अशोक यादव जी हो गए। अब उसमें अब देखिए उनका बाद टाइम खा लिया आपने। जल्दी से बाल भरत व्यास जी हैं, महाराज हिंदू धर्मगुरु। बाल भरत जी, ये एक कितना चिंता का विषय है जो बार बार मामले आते हैं, गजवाए हिंद की बात कही जाती है। गजवाए हिंद को आगे बढ़ाने के लिए कुछ मुस्लिम युवा पकड़े भी जा रहे हैं। जी वो तो रोज पकड़े जा रहे हैं। जो मीडिया में आ रहे हैं उनको दिख रहा है, जो मीडिया में नहीं आ रहे हैं, जो लोगों की नजर में गली यही सब हो रहा है। और जो ये, और सुनिए जी, और जो ये महोदय कह रहे हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अल्लामा इकबाल ने जो लिखा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इनसे पूछिए 1930 में मुस्लिम लीग का सम्मेलन जब इलाहाबाद में था, तो अल्लामा इकबाल की कोई लाइन इनको याद है? उन्होंने कहा था हो जाए अगर साहेब खुरासान का इशारा तो सिजदा न करूं हिंद की नापाक जमीन पर। इनसे पूछिए अल्लामा इकबाल की लाइन है कि नहीं? ऐसी चीजें याद नहीं रहती इनको। हो जाए अगर साहेब खुरासान का इशारा। उन्हीं अल्लामा इकबाल ने जब पाकिस्तान में जाके डेरा जमाया तो हमारे भारत की जमीन को नापाक जमीन कहा था जी। वो रस्तान रहीम और रज्जक और यारी और ताज बीबी नहीं हो सकते, ये सब पैसे वाले कभी थे। ठीक है चलिए मैं एक आखिरी मिनट सिंह साहब, ठीक है विनोद बंसल साहब रुकिएगा। सिंह साहब, एसएन सिंह साहब देखिए, अब अशोक यादव ठीक है डिफेंस करेंगे वो, क्योंकि उनको एक विशेष वोट बैंक चाहिए। हाजी नाजिम है, ठीक है वो अपनी बात है, लेकिन सीरियसली ये मुद्दा गंभीर नहीं है क्या? और यूपी के लिहाज से, क्योंकि यूपी में पहले भी पकड़े गए ऐसे लोग। देखिए अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कोई मुद्दा गंभीर नहीं है। ये सारे लोगों को ऐसे ही कुटाई पिटाई धुनाई डेंट पेंट सब होता रहेगा जैसे लगातार हो रहा है, और वो ऐसे कर नहीं पाएंगे। लेकिन सवाल ये बनता है कि वो समाजवादी पार्टी जो हमेशा कट्टरपंथी और जिहादी विचारधारा के साथ क्यों कर? आप पूछिए धर्मांतरण पे जब भी कोई सवाल उठता है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों बोलेगी? आप क्यों नहीं बोलेंगे? मैं नहीं कर रहा हूं कि उसको आप मुस्लिम हिंदू से जोड़िए, कोई भी ये नाम रख दीजिए, उसका मुस्लिम नाम ही नहीं रखिए। वो व्यक्ति जो धर्मांतरण कराता है, जो जिहाद चलाता है, जो कहता है कि हम गजवाए हिंद करेंगे, उसके साथ समाजवादी पार्टी क्यों खड़ी होती है? वो मुस्लिम नहीं, ABCD कुछ भी नाम रख दी, इसलिए खड़ी होती है कि इसकी विचारधारा भी अब भारत विरोधी हो गई। जब भारत माता को डायन करने लगे, जब रामचरितमानस की पुस्तकें जलाने लगेंगे, जब राम को काल्पनिक बताने लगेंगे, जब हवा में जय श्री राम को उड़ाने लगेंगे, तो चाहे वो बहराइच में हो, चाहे वो रामपुर में हो, चाहे वो कानपुर में हो, चाहे मऊ में हो, चाहे वो बरेली में हो। अशोक यादव साहब, भारत विरोधी विचारधारा हो गई है क्या समाजवादी पार्टी की? क्या बोले जयप्रकाश जी? मैं अशोक यादव जी से पूछ रहा हूं, जो सवाल आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की भारत विरोधी विचारधारा हो गई है। अशोक जी, विरोधी विचारधारा नहीं है कि आपको देखिए जयप्रकाश भाई इस देश में अगर देश विरोधी विचारधारा किसी की है तो आरएसएस की है। आरएसएस की तिरंगा विरोधी विचारधारा, देश विरोधी विचारधारा, भारत विरोधी विचारधारा है और पीडीए विरोधी विचारधारा है। ये सारी विचारधाराएं जो है आरएसएस और भाजपा की है। बाकी चलिए अब जो भी है देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन मामला बड़ा गंभीर है। गजवाए हिंद की बात आ रही है, शरिया कानून यहाँ लागू करने की बात आ रही है, और इस तरह के मुस्लिम युवा पकड़े जा रहे हैं तो गंभीर मसला है। लेकिन ये योगी सरकार और यहाँ सभी पकड़े भी जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर बस इतना ही। नमस्ते।